देश को राजनीति सिखाने वाला बिहार, क्या बिहार में बीजेपी कभी अपनी सरकार बना पाएगा? आरजेडी कभी अपना मुख्यमंत्री बना पाएगा? क्या नीतीश कुमार जब तक जीवित रहेंगे तब तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, या फिर उनके अलावा भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है बिहार में? नमस्कार, ए स्पेस के इस संस्करण में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। हम ओपिनियन पोल लेके आ चुके हैं जिसमें हम बताएंगे कि मुख्यमंत्री की दावेदारी कौन और कितने प्रतिशत कर रहा है, किसको कितने सीटें आएगी, किसका वोटिंग प्रतिशत कितना होगा, और अंत में बताएंगे ओपिनियन पोल में कि किसकी सरकार बन सकती है। जनता की राय के हिसाब से वो कौन हो सकता है जो मुख्यमंत्री के लिए बेहतरीन चॉइस है। इस करीब में 7% के साथ चिराग पासवान हैं। दूसरे पायदान पे 8% के साथ प्रशांत किशोर। तीसरे पायदान पर 23% के साथ नीतीश कुमार और आखिरी पायदान पर तेजस्वी यादव 29% के साथ। तो हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि 29% के साथ आरजेडी के तेजस्वी यादव सबसे ऊपर है मुख्यमंत्री चॉइस की पहली पसंद में, और दूसरे में है 23% के साथ नीतीश कुमार। अब कुछ सवाल जो अखबार में छपे थे और उसका जवाब भी अखबार में ही मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव लड़ने जा रहा है और वो कांग्रेस और आरजेडी से बात चल रही है और 12 सीटों पे चुनाव लड़ेगा, और बिहार में जो टोटल विधानसभा सीटें हैं वो 243 है। जेडीयू का विधानसभा सम्मेलन शुरू हो चुका है और उसके मद्देनजर रखते हुए एक एक विधानसभा से क्षेत्र में जाके जेडीयू के कार्यकर्ता अपना सम्मेलन करेंगे। यही प्रस्ताव रखा गया है और यही इंस्ट्रक्शन नीतीश कुमार की तरफ से मिला है। दूसरा, 225 सीटें एनडीए और सहयोगियों के साथ लाना है, क्योंकि 243 में से 225 का टारगेट लेके चल रही है। जेडीयू ने यह भी टारगेट दिया है कि 225 सीट ही पे चुनाव लड़ेंगे और उसका सबसे बेहतर रिजल्ट ले आएंगे। यहां तक कि जो प्रत्याशी होंगे उनका नाम भी समय से पहले बता दिया जाएगा ताकि उनको तैयारी का मौका मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हाइलाइट्स क्या है, नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन्हीं की ताकत, उन्हीं की पहचान के साथ चुनाव लड़ा जाए बिहार विधानसभा चुनाव 2025। अमित शाह ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री पोजीशन पे कुछ भी तथ्य नहीं दिया है। इस बात पे नाराजगी है और नीतीश कुमार इसके लिए ठन चुके हैं। भाजपा से डायरेक्टली वो नीतीश कुमार के ही सीएम फेस और उन्हीं की फेस से चुनाव लड़ा जाए 2025 विधानसभा चुनाव। ये है नीतीश कुमार का कारगर प्लान। जैसे कि मैंने बताया कि किस बात पे बीजेपी से नाराज है नीतीश कुमार, तो मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि हम नेतृत्व के लिए समय आने पे गठबंधन के साथ बात करके तय करेंगे, और इसी के बाद से नीतीश कुमार नाराज चले जा रहे हैं। एक सवाल जो दिमाग को हिला कर रख देता, क्या नीतीश कुमार फिर से गठबंधन ज्वाइन कर सकते हैं? लेकिन तेजस्वी की तरफ से ये आवाज आ चुकी है कि अब महागठबंधन का दरवाजा बंद हो चुका है, सीएम रिटायर हो चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को इस बात का डर है कि यदि आरजेडी और जेडीयू फिर से कॉम्बिनेशन बना के चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर कांग्रेस को 25 से 35 सीट ही मिलेगा, और इस वक्त वो 70 सीटों की दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं आरजेडी के सामने। लेकिन 2015 में क्या हुआ था वो समझते हैं। 2015 में बीजेपी जेडीयू से अलग चुनाव लड़ी थी और बीजेपी के सहयोगी जो थे उनको 58 सीटें मिली थी। लालू प्रसाद की राजद और जेडीयू नीतीश कुमार की 178 सीटें मिली थी और अन्य को 7 सीटें मिली थी। जैसा कि मैंने बताया कि 2015 में जेडीयू एनडीए से साथ नहीं लड़ा था, राजद के साथ चुनाव लड़ा था और महागठबंधन की सरकार बनी थी। वहीं पर 2020 के जो नतीजा आया था, 125 सीटें
बीजेपी जेडीयू को मिला था, महागठबंधन को 110, जिसमें राजद और कांग्रेस था, अन्य को 8 सीटें मिली थी और एनडीए की सरकार बनी थी 243 में से 125 सीटें लाके। 2025 में नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या महागठबंधन में रहेंगे, ये तो समय बताएगा। समय, परिस्थिति और उसके आलोकन के बाद ही नीतीश कुमार क्लियर करेंगे। अब बात करते हैं जो ओपिनियन पोल हमारे पास है, जो ए स्पेस ने ओपिनियन पोल दिया है, और उसके हिसाब से बिना गठबंधन में जो रालोसपा है, जिसमें जन स्वराज पार्टी है, एआईएम है और पारस पासवान की एलजेपी है, इन सबको मिला लेते हैं जो किसी भी गठबंधन में नहीं है, और 243 विधानसभा सीट में से 122 के पास जो आकलन रहेगा उसी की सरकार बनेगी। तो हमारा वोटिंग प्रतिशत बताता है कि बिना गठबंधन वाले जो भी राजनीतिक दल हैं उनको 6 से 7% मिलेगा और उनके पास सीटें होगी 243 में से 15। रालोसपा के पास करीब 2% वोटिंग प्रतिशत है, पारस एलजेपी के पास 1 से 1.5%, एआईएम के पास 1 से 1.5% और जन स्वराज के पास पिछले बार के मुकाबले 1.5 से 3% के आसपास ही है, जो उपचुनाव हुआ था उसके हिसाब से। तो बिना गठबंधन वाले 243 में से वोटिंग प्रतिशत 6 से 7 होगा और सीटें 15 आएगी। अब बात करते हैं एनडीए, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की एलजेपी। वोटिंग प्रतिशत 29 होगा। कंपेयर करते हैं तो जेडीयू के पास करीब 15 से 16% वोट है, वहीं पर बीजेपी के पास 18 से 19 वोटिंग प्रतिशत होगा, हम के पास 1 से 1.5% और एलजेपी के पास 5 से 6%। टोटल इनका वोटिंग प्रतिशत 29 होता है और सीटें जब कन्वर्ट करते हैं 243 में तो 105 सीटें एनडीए, जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 105 सीटें मिल रही है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। राजद गठबंधन, जिसको महागठबंधन बोलते हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और सीपीआईएम समूह है। आरजेडी का जो वोटिंग प्रतिशत होगा वो 23 से 24% होगा, सीपीआईएम प्लस का 5% के आसपास, कांग्रेस का 9 से 10% और वीआईपी का 1 से 1.5%। टोटल जब प्रतिशत कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो 42% होता है और वोट को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 243 में से 123 सीटें मिल रही है राजद महागठबंधन को। हमारे ओपिनियन पोल से बिहार के 243 सीटों में से 123 सीटें राजद गठबंधन को मिल रहा है और इसके हिसाब से राजद की सरकार बन सकती है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।